न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आम आदमी परेशान है, उनके आंसू निकल रहे हैं। लोग महंगाई की मार से परेशान हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। बीते एक महीने में तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार 17 बार बढ़ोतरी की है। पेट्रोल के दाम करीब 5 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम करीब 4.5 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए गए। अकेले मई महीने में 16 बार दाम बढ़ाए गए। खास बात यह रही कि मई में कच्चे तेल के औसत दाम अप्रैल की तुलना में 20 रुपए घट गए थे। यानी कच्चे तेल के दामों में कमी के बावजूद तेल कंपनियां दाम लगातार बढ़ा रही थी। वहीं 2 दिन की राहत के बाद आज फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई। पेट्रोल के दाम 100 रुपए पार हो चुके हैं। ये तो आम आदमी पे जबरदस्ती बोझ डालना हुआ। गरीब आदमी है, वो मरते जा रहा है, मतलब समझ लो। महीने का बजट बिगड़ जा रहा है इससे। तो कंपनी वाले दे के राजी नहीं है पेट्रोल का पैसा बिल्कुल भी। हमें ये लगा लो अपनी जेब से देना पड़ रहा है। महामारी के बीच कमर तोड़ महंगाई की मार। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से भैया बहुत परेशानी है। पैसा पता नहीं कहाँ जा रहा, मतलब महंगा हर चीज हो गया। इस पे गवर्नमेंट को अवश्य कुछ करना चाहिए। 2 दिन बाद फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 100 के पार। एक तरफ कोरोना महामारी की दूसरी लहर का कहर जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ महंगाई सुरसा की तरह मुंह फैला रही है। 2 दिन की राहत के बाद पेट्रोल कंपनियों ने एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी कर दी है। यानी पेट्रोल डीजल के लिए अब आपको अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी होगी। पेट्रोल की कीमतों में 27 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया गया है, तो डीजल के लिए भी 28 पैसे प्रति लीटर ज्यादा चुकाना पड़ेगा। बढ़ती कीमतों से लोग बेहाल नजर आए। पॉकेट हम लोग का उतना अलाउ नहीं कर रहा है, लेकिन मजबूरी है भराना, बिना इसके काम नहीं होता हम लोग। क्या कहेंगे, अब इसी में गुजारा करना है। एक तो कोरोना का मार है, उसके बाद से ये भी बढ़ रहा है। तेल के दामों में लगातार बढ़ोतरी से देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं। देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 94 रुपए 76 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है, तो डीजल के दाम 85 रुपए 66 पैसे प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल की कीमतें 100 का आंकड़ा पार कर चुकी हैं, तो डीजल 92 रुपए 99 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। कोलकाता में 1 लीटर पेट्रोल के लिए 94 रुपए 76 पैसे चुकाने होंगे, तो 1 लीटर डीजल के लिए 88 रुपए 51 पैसे देने होंगे। वहीं चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 96 रुपए 23 पैसे है, जबकि 1 लीटर डीजल की कीमत 90 रुपए 38 पैसे। आम आदमी जो है सो खाना पीना का ही जुगाड़ नहीं लगा पा रहे हैं। उस हिसाब से वो अगर पेट्रोल का कीमत, डीजल का कीमत अगर बढ़ते चला जाएगा, कहाँ से वो अफोर्ड करेंगे, कहाँ से वो बियर करेंगे। हैरानी की बात यह है कि पेट्रोल के दामों में इजाफा तब किया गया जब कच्चे तेल की कीमतें कम हुई हैं। बीते एक महीने से कम समय में पेट्रोल डीजल के दाम 17 बार बढ़े हैं। इस दौरान पेट्रोल के दाम में 4 रुपए 90 पैसे और डीजल के दाम में 4 रुपए 65 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। सिर्फ मई के महीने में पेट्रोल डीजल के दाम में 1-2 बार नहीं बल्कि 16 बार इजाफा हुआ, जबकि मई में कच्चे तेल के औसत दाम अप्रैल की तुलना में 20 रुपए घटे। अप्रैल में क्रूड ऑयल की कीमत 4,718 रुपए 64 पैसे प्रति बैरल थी। मई में क्रूड ऑयल की कीमत घटकर 4,699 रुपए 33 पैसे प्रति बैरल पर आ गई है। कच्चे तेल की कीमतें घटने के बावजूद तेल कंपनियों ने दाम बढ़ा दिए। तेल कंपनियों ने 4 मई से पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी शुरू की थी, जो अभी तक जारी है। 2 दिनों की रोक के बाद अब फिर डीजल और पेट्रोल के दाम तेल कंपनियों ने पूरे देश में बढ़ा दिए हैं। दिल्ली में 27 और 28 पैसे की वृद्धि हुई है। यह हालत तब है जब मई के महीने में 4 रुपये 16 पैसे से ज़्यादा डीजल और 4 रुपये 40 पैसे से ज़्यादा पेट्रोल की कीमत 17 बार धीरे धीरे बढ़ाई गई और अब जून के महीने में भी 4 दिन के अंदर 2 बार वृद्धि हो चुकी है। विदेशी मुद्रा दरों के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों के आधार पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। पेट्रोल और डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और दूसरी चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम करीब 3 गुना ज्यादा हो जाता है। टीम न्यूज नेशन। सोचिए, हालात लगातार ऐसे होते जा रहे हैं कि आप पेट्रोल पंप पर पहुंचिए, आपको पेट्रोल या फिर डीजल अपनी गाड़ी में डलवाना है तो पहले आपको अपना वॉलेट देखना होगा कि आपके वॉलेट में पर्याप्त पैसे हैं कि नहीं, आपके अकाउंट में पर्याप्त पैसे हैं कि नहीं। वजह सिर्फ इतनी है कि लगातार
कीमतों के बढ़ने का सिलसिला रुक नहीं रहा। पेट्रोल का खेल 17 बार दाम इस महीने में बढ़ चुके हैं। कच्चे तेल की कीमतों में कटौती हुई है, करीब 20 रुपए की हाल फिलहाल में कमी आ गई है, लेकिन इसके बावजूद तेल की कीमतें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। दावा यह किया गया था जब इसे मार्केट के हवाले किया गया था कि लगातार कच्चे तेल की कीमतों को देखते हुए फैसले लिए जाएंगे कि कब तेल के दाम बढ़ाने हैं, कब तेल के दाम घटाने हैं। लेकिन जब से मार्केट के हवाले किया गया है कीमतों को तय करने का फैसला, तब से लगातार कीमतें बढ़ती जा रही हैं। दावा किया जा रहा है कि चुनावों की वजह से पेट्रोल डीजल के दाम तय होते हैं। आंकड़े भी यही गवाही देते हैं। मार्च अप्रैल में देश के 5 राज्यों में चुनाव थे। इन महीनों में कच्चे तेल के दाम ज्यादा होने के बावजूद पेट्रोल के दामों में कटौती की गई। जबकि मई महीने में कच्चा तेल सस्ता हुआ तो इसके बावजूद 16 बार कीमतें बढ़ गई। कुछ तस्वीर हम आपको ग्राफिक्स के जरिए सामने रखते हैं। अप्रैल महीने में क्रूड ऑयल के औसत दाम 4,718 रुपए प्रति बैरल थे। मई महीने में कच्चे तेल के दाम घटकर 4,699 हो गए। मई महीने में कच्चे तेल के औसत दाम अप्रैल की तुलना में 20 रुपए घटे, लेकिन बावजूद इसकी कीमतें बढ़ गई। अप्रैल में क्रूड ऑयल की कीमत 4,718 रुपए 64 पैसे प्रति बैरल थी। मई महीने में कीमत घट गई करीब 20 रुपए के आसपास और ये हो गई 4,699 रुपए 33 पैसे। लेकिन इसके बावजूद तेल कंपनियों ने दाम बढ़ा दिए, बावजूद इसके कि कच्चे तेल की कीमतें कम हुई थी। तेल कंपनियों ने 4 मई से पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी शुरू की थी और यह सिलसिला अभी तक चल रहा है। 1 महीने हो गए। अब कुछ तस्वीर और देखिए। अलग अलग महीनों में कच्चे तेल की कीमतें क्या थी और उसके मुकाबले बढ़ोतरी किस तरीके से हुई। मार्च में 4,375 रुपए प्रति बैरल था कच्चा तेल, बढ़ोतरी 396, इजाफा नहीं हुआ क्योंकि उस समय चुनाव थे। कटौती 3 बार कर दी गई। अब अप्रैल महीने में आप देखिए 4,718 रुपए प्रति बैरल हो गए कच्चे तेल के दाम, बढ़ोतरी 343 रुपए की हो गई कच्चे तेल के दामों में जो टोटल बढ़ोतरी हुई। लेकिन इसके बावजूद इजाफा तेल की कीमतों में नहीं हुआ, कटौती 1 बार हो गई। लेकिन जब तेल की कीमतें कम हुई मई महीने में तो बढ़ोतरी आप देखिए किस तरीके से तेल की कीमतें बढ़ा दी गई। अब तेल का खेल समझिए। दिल्ली की यह तस्वीर है, 3 जून के ये आंकड़े हैं। जो बेस प्राइस है तेल का वो 35 रुपए 63 पैसे है। माल भाड़ा इसमें जुड़ता है 36 पैसे। इस ग्राफिक्स के जरिए हम आपको यह भी बताते हैं कि दरअसल तेल की कीमतें दूसरे खर्चों को जोड़कर आप तक जब पहुंचता है तेल तो कितनी ज्यादा कीमतें हो जाती हैं। बेस प्राइस है 35 रुपए 63 पैसे, माल भाड़ा उसमें 36 पैसे का जुड़ता है, एक्साइज ड्यूटी है 32 रुपए 90 पैसे, डीलर का कमीशन है 3 रुपए 79 पैसे, वैट जुड़ता है 21 रुपए 81 पैसे और इस तरीके से 94 रुपए 76 पैसे, यानी जो बेस प्राइस है उससे करीब करीब 2.5 से 3 गुना कीमत में आपको पेट्रोल मिलता है। दिल्ली में किस रेट पर पेट्रोल और डीजल बिक रहा है, बढ़ते दाम पर लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, ये जानने के लिए देखिए हमारे सहयोगी राहुल डबास की रिपोर्ट। 2 दिनों की रोक के बाद अब फिर डीजल और पेट्रोल के दाम तेल कंपनियों ने पूरे देश में बढ़ा दिए हैं। दिल्ली में 27 और 28 पैसे की वृद्धि हुई है। ये हालत तब है जब मई के महीने में 4 रुपये 16 पैसे से ज़्यादा डीजल और 4 रुपये 40 पैसे से ज़्यादा पेट्रोल की कीमत 17 बार धीरे धीरे बढ़ाई गई और अब जून के महीने में भी 4 दिन के अंदर 2 बार वृद्धि हो चुकी है। इस वक्त पेट्रोल के दाम बहुत ज़्यादा चल रहे हैं और लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली की बात करें तो पेट्रोल 94 रुपये 76 पैसे है, जबकि डीजल 85 रुपये 66 पैसे हैं। और इसके साथ दिल्ली की अगर तुलना मुंबई से की जाए तो 100 रुपये 98 पैसे, यानी मुंबई में पेट्रोल तकरीबन 101 रुपये का हो चुका है और डीजल 92 रुपये 99 पैसे यानी 93 रुपये के आस चुका है। हालांकि यूपी वालों को राहत है क्योंकि दिल्ली के करीब गौतम बुद्ध नगर में अभी भी दिल्ली से 2 रुपये सस्ता पेट्रोल और इतना ही सस्ता डीजल मिल रहा है। तो निश्चित तौर से लोगों पे असर पड़ रहा है। कितना असर पड़ रहा है? तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, नीचे होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो कितना असर पड़ता है? आप जैसे दूध बेचते हैं तो आपको जाना आना बहुत पड़ता होगा, पूरे महीने का बजट बिगड़ जाता है। महीने का बजट बिगड़ जा रहा है इससे। तो बिल्कुल तेल के दामों से असर पड़ रहा है। अब फिर पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, 17 बार बढ़े थे पिछले महीने में। कितना असर पड़ रहा है आम आदमी की जेब पर, जबकि अभी रोजगार भी कम है? सर जी इतना असर पड़ रहा है हमारे तो जेब के ऊपर कि इतनी इनकम नहीं है हमारी सैलरी की। कंपनी वाले दे के राजी नहीं है पेट्रोल का पैसा बिल्कुल भी। वो तो आज भी अगर किलोमीटर के हिसाब से दे रहे हैं और जिस हिसाब से रेट रोजाना बढ़ रहे हैं, ये तो लग रहा है कि 100 से ऊपर ही चला जाएगा। यानी अगर आप सेल्स में हैं तो आपके किलोमीटर तो बढ़ जाते हैं लेकिन तेल के हिसाब से पैसे नहीं बढ़ते। सेल्स के हिसाब से नहीं बढ़ते, हमें ये लगा लो अपनी जेब से देना पड़ रहा है। अब महंगाई
महामारी ऐसी फैली हुई है, हमारी मजबूरी है कि हमें जिस सैलरी पे हम 3-6 साल पहले काम कर रहे थे, उसी सैलरी पैकेज पे हम आज फिर उसी सैलरी पे काम। बिल्कुल, जो सेल्स में है, जो पेट्रोल से जाते हैं, उनकी समस्या है। कितना फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि आप परिवार वाले हैं, तेल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कितना फ़र्क पड़ रहा है महंगाई का? बहुत ज़्यादा पड़ रहा है जी, बहुत पड़ रहा है। आम आदमी का दर्द है जो तेल की कीमत के बाद छलक जाता है, और ये इसलिए भी है कि आम आदमी एक अदना सा सवाल पूछता है कि जब अर्थव्यवस्था का पहिया रुका हुआ है तो तेल की कीमतों में उछाल क्यों, तेल में आग क्यों? क्योंकि जब गाड़ियां ही देश में कम चल रही है, कई शहरों में अभी भी आंशिक लॉकडाउन है, तो तेल की कीमत बढ़ कैसे सकती है? और ये बढ़ी हुई कीमत खास तौर पर चिंता पैदा करती है उन परिवारों के लिए जिनकी आय के स्रोत तो बढ़े नहीं है, लेकिन पेट्रोल और डीजल के रूप में उन्हें ज़्यादा पैसा अपनी जेब से खर्च करना पड़ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तेल का खेल लोगों को बेहाल कर रहा है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि जिंदगी की गाड़ी आखिरकार चलाएं कैसे, क्योंकि जेब पर लगातार बोझ बढ़ता जा रहा है। चलिए महाराष्ट्र में तेल का गणित आपको समझाते हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र के तेल का गणित आप देखिए। जो बेस प्राइस है वो 35 रुपये 63 पैसे है। माल भाड़ा इसमें 36 पैसे का जुड़ता है। एक्साइज ड्यूटी है 32 रुपये 90 पैसे। डीलर कमीशन जुड़ता है 3 रुपये 79 पैसे। वैट जुड़ता है करीब 26 रुपये के आसपास, और अतिरिक्त जो कर है वो 10 रुपये 12 पैसे प्रति लीटर है। यानी जो आपके पास पेट्रोल अगर आप महाराष्ट्र में तेल लेते हैं तो वो 100 रुपये का पार है। 100 रुपये 98 पैसे, 3 गुना है करीब करीब कीमत जो बेस प्राइस है तेल की उसकी तुलना में। मुंबई में आज पेट्रोल शतक मार चुका है। लोग कोरोना संकट के बीच 100 रुपए के पार वाला पेट्रोल खरीदने के लिए मजबूर है। मुंबई के जोगेश्वरी से हमारे सहयोगी ज्योत्सना गंग ने की रिपोर्ट देखी। पहले कोरोना, फिर लॉकडाउन और अब बढ़ती महंगाई को लेकर आम आदमी बहुत परेशान है। पेट्रोल के दाम लगातार आसमान छूते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम खड़े हैं मुंबई के जोगेश्वरी स्थित पेट्रोल पंप पर, जहां आप देख सकते हैं कि आज जो मुंबई में पेट्रोल के दाम जो है वो प्रति लीटर 101 रुपये 6 पैसे है। ये मतलब 100 रुपये का आंकड़ा पार हो चुका है और लोग बहुत परेशान होकर पेट्रोल जो है वो अपने गाड़ियों में भर रहे हैं, डीजल गाड़ियों में भर रहे हैं। महंगाई जो है दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, और जो रेट है हम लोग का, मतलब ओला हो या उबर हो या वैसे भी, वो सेम है मैडम, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। सिर्फ डीजल और पेट्रोल ही महंगे हो रहे हैं। उसमें जो गरीब आदमी है वो मरते जा रहा है, मतलब समझ लो एक हिसाब से। कैसे? बस यही है मैडम, कभी कभार मिल जाता है तो निकलते हैं। कोई कस्टमर हमारे फिक्स हैं, वो अगर कभी फ़ोन करते हैं तो निकलते हैं, अदरवाइज़ घर पे ही रहे, क्योंकि ओला उबर में तो पड़ोरेगा ही नहीं मैडम। पेट्रोल के दाम 100 रुपये पार हो चुके हैं, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है चेस करना है इसको। ये महंगाई को चेस करना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द कुछ डिसीजन लीजिए और पेट्रोल के दाम मिनिमाइज़ करिए। डीजल की बात करें तो मुंबई में डीजल जो है वो इस वक्त प्रति लीटर 93 रुपये प्रति लीटर है, और इसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो लोगों को जो अन्य चीज़ है उसके लिए भी ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। देश में कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, अब इस महंगाई की मार की वजह से आम आदमी काफ़ी मुश्किल जो है वो उसे फेस करनी पड़ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट स्वप्निल के साथ ज्योत्सना गंग ने, न्यूज़ नेशन, मुंबई। दूसरे राज्यों की तरह मध्य प्रदेश में भी तेल की कीमतें टैक्स के बोझ तले दबी हैं। यहाँ तेल का खेल क्या है वो आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए। यहाँ बेस प्राइस है 35 रुपये 63 पैसे, लेकिन इसके बाद माल भाड़ा जुड़ता है 38 पैसे का। एक्साइज ड्यूटी है 32 रुपये 90 पैसे। डीलर कमीशन 3 रुपये 93 पैसे। वैट जुड़ जाता है करीब 33%। अतिरिक्त कर है 4 रुपये 50 पैसे। अतिरिक्त सेस जो लगा है वो 1 रुपये। और इस तरीके से देखिए मध्य प्रदेश में भी तेल शतक को पार कर चुका है। 102 रुपये 89 पैसे, 3 गुना ज्यादा पैसा जो बेस प्राइस है उसकी तुलना में। एमपी की राजधानी भोपाल में पेट्रोल 102 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। देखिए वहां से हमारे संवाददाता शुभम गुप्ता की रिपोर्ट। ऐसा लग रहा है जैसे पूरे देश में सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ही बिक रहा है, क्योंकि कई दिनों पहले ही 100 के पार पेट्रोल की कीमत जा पहुंची थी और 100 के पार अब लगातार दाम बढ़ते जा रहे हैं। आज एक बार फिर से 28 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। आप देख ही रहे हैं तस्वीरों में 102 रुपये 89 पैसे जो है इस वक्त कीमत हो गई है। वहीं डीजल 94 रुपये 19 पैसे, यानी 30
पैसे की बढ़ोतरी आज डीजल की भी कीमतों में हुई है। लोग खासे परेशान हैं क्योंकि अब दाम जो हैं बढ़ते जा रहे हैं और अभी तक हम देख रहे थे कि पेट्रोल के दामों को लेकर ये कयास लगाए जाते थे कि 100 रुपये प्रति लीटर बिकेगा, मगर अब जिस तरह के दाम बढ़ रहे हैं ऐसा लग रहा है कि डीजल भी 100 रुपये प्रति लीटर जल्दी हो जाएगा। लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, 103 रुपये तकरीबन प्रति लीटर बिक रहा है, कितनी परेशानी आप लोगों को, कितना जेब खर्च पर बढ़ गया है? काफ़ी मतलब ये है कि देखा जाए तो काफ़ी मतलब फ़र्क पड़ा हुआ है। पहले 70 रुपये था तो काफ़ी मतलब फ़ायदा था, 103 होने के बाद थोड़ा दिक्कत तो आएगी। इस तरह से परेशानियां जो हैं वो लगातार बनी हुई है। जो और भी लोग हैं आपसे बातचीत करते हैं। आप बताइए, 103 रुपये प्रति लीटर, वहीं डीजल हम देख रहे हैं तकरीबन 94 रुपये के पार है। अब तो ये कयास लग रहे हैं कि डीजल 100 रुपये जल्दी हो जाएगा। नहीं, डीजल तो सर इतना मेरे को लगता नहीं है कि 100 रुपये जाएगा। बाकी पेट्रोल का ऐसा है कि अभी जो क्रूड ऑयल के दाम बढ़े हैं इसी चक्कर में ये भी महंगा है। मेरे ख्याल से कुछ आने वाले टाइम में कम हो जाएगा। आपके जेब खर्च पर कितना असर पड़ता है इसका? ज़्यादा नहीं है सर, पहले भी उतना ही था। वो तो बात तो कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है, 7-8 रुपये ही बढ़ा है, ज़्यादा उससे कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। आपको कोई असर नहीं है? तो इस तरह के भी कुछ लोग हैं जिन्हें कोई असर नहीं पड़ता है। आपसे बातचीत करते हैं। भैया, 103 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल, डीजल 94 रुपये, कितना असर आप लोगों को? इसका असर तो बहुत ज़्यादा देखने को आ रहा है। अभी लॉकडाउन की स्थिति जैसे बनी हुई है, 2 साल से बेहद लॉकडाउन की स्थिति ऐसी बनी है कि सरकार से 1 रुपये की धनराशि गरीबों के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ऊपर से सारी चीज़ें बढ़ा रहे हैं। हमें हमारा कहना सिर्फ इतना था कि आप अगर सस्ता ही नहीं कर सकते तो कम से कम भुखमरी जो लॉकडाउन चल रहा है इस स्थिति में आप अपने दामों को कम कर देते। आप बाद में डबल कर सकते जब हमारी स्थिति काम करने लायक हो जाती। आप डबल। एक अच्छी बात इन्होंने कही है कि दाम बाद में भी बढ़ सकते थे तो शायद बेहतर होता, क्योंकि अभी वैसे ही रोज़गार को लेकर संकट है। कुछ महिलाएं भी यहाँ पर पहुँची हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मैडम, आपसे हम बात करना चाहेंगे। पेट्रोल 103 रुपये, कितना असर पड़ रहा है आपके जेब खर्च पर? बहुत असर पड़ रहा है भैया, बहुत ज़्यादा असर है। क्या करें, क्या सब चीज़ में महंगाई है। पेट्रोल महंगा हो गया तो सब चीज़ें महंगाई है। इस चक्कर में सभी परेशान हैं और मिडिल क्लास तो बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास में लोगों को कुछ भी नहीं मिलता है। ऊपर बड़े लोगों को तो बहुत पैसा है, पर छोटे लोगों, बीच वालों को मिलता ही नहीं कुछ। छोटे सरकार ने खूब वादे किए थे हमारी सरकारें आएंगी, कुछ नहीं है सर, कुछ भी नहीं। तो ये तस्वीरें आपने देखी कि मध्यम वर्गीय गरीब तबका सबसे ज़्यादा बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर परेशान है। हालांकि मध्य प्रदेश में राज्य सरकार भी अच्छा खासा टैक्स वसूल रही है, वैट वसूल रही है। ऐसे में लोग लगातार यही मांग कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के दाम कम कर आम जनता को राहत देनी चाहिए। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि सरकार दाम कम कर आम आदमी को राहत देती है या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ नेशन, भोपाल। और अब उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश में तेल का गणित क्या है, तेल का खेल क्या है, वो सबसे पहले आप देखिए। बेस प्राइस 35 रुपये 63 पैसे, माल भाड़ा इसमें 78 पैसे का जुड़ता है। इसके बाद एक्साइज ड्यूटी 32 रुपये 90 पैसे, डीलर कमीशन 3 रुपये 98 पैसे, वैट जुड़ जाता है 18 रुपये 74 पैसे। और इस तरीके से जो पेट्रोल आपको मिल रहा है वो 92 रुपये के आसपास है। ये पेट्रोल की स्थिति 92 रुपये 4 पैसे। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी पेट्रोल के दाम महंगाई के दौर में आम आदमी पर बोझ डाल रहे हैं। देखिए अविनाश सिंह की रिपोर्ट। तेल कंपनियों द्वारा डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ाए जाने के बाद आज फिर से एक बार पूरे देश में डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। अगर बात उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की करें तो लखनऊ में भी 2 दिन बाद एक बार फिर से डीजल और पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इस वक्त मैं एक पेट्रोल पंप पर हूं और यहाँ के संचालक हैं मेरे साथ। भाई साहब, आज का रेट क्या है डीजल और पेट्रोल का? ऐसे हो जाइए। पेट्रोल का रेट आज का है आपका 92 रुपये 4 पैसे का। और डीजल? और डीजल जो है 86 रुपये 5 पैसे का रेट है। अगर हम एक हफ्ते की बात करें तो तकरीबन औसतन कितने पैसे की बढ़ोतरी हुई होगी? लगभग ये मान चलिए कि 20 पैसे 10 पैसे 15 पैसे के हिसाब से लगभग 50-60 पैसे का फ़र्क पड़ जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जिस हिसाब से डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं उसका सीधा असर लोगों की जेब पर देखने को मिल रहा है। आप तेल लेने आए हैं? हाँ, डीजल लेने आया। डीजल लेने। जिस हिसाब से कीमतें बढ़ रही हैं उसका कितना असर हो रहा है जेब पर? बहुत ज़्यादा असर हो रहा है। आप क्या करोगे फिर, जब मर रहा है किसान, सब किसान गाड़ी घोड़ा कहाँ लोग चला रहे हैं, ज़रूरी काम में उसी में चला पा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम बात करें तो लगातार डीजल और पेट्रोल के जो दाम हैं उनमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में आज पेट्रोल 92 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है, तो वहीं अगर डीजल की बात करें तो डीजल
₹86.05 प्रति लीटर के हिसाब से यहाँ पर मिल रहा है। और अगर हम पिछले एक हफ्ते की बात करें तो पिछले एक हफ्ते में 2 से 3 बार डीजल और पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी की जा चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट सफल हसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ नेशन लखनऊ। राजस्थान में भी टैक्स का बोझ तेल के गणित पर हावी है। बेस प्राइस जो वहां का है वो 35 रुपए 63 पैसे जो सब जगह का है। माल भाड़ा 84 पैसे इसमें जुड़ता है। एक्साइज ड्यूटी 32 रुपए 90 पैसे। डीलर का कमीशन 3 रुपए 95 पैसे। वैट जुड़ता है 36%। रोड सेस जो जुड़ता है वो भी हमने आपके सामने रखा। और देखिए अब जो पेट्रोल की प्रति लीटर जो कीमत हो जाती है वो 105 रुपए 80 पैसे हो जाती है। पेट्रोल डीजल के दाम पर देखिए जयपुर से हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार की रिपोर्ट। एक और जहाँ कोरोना का कोहराम है, दूसरी ओर ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं, तो वहीं पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी को बेहाल कर दिया है। राजस्थान में अब पेट्रोल 100 के पार पहुंच गया है। आलम यह है कि लगातार पिछले सप्ताह से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि हो रही थी। बस ये डर था कि 100 का आंकड़ा कब पार हो, और अब तस्वीर ये है कमोबेश पूरे राजस्थान में 100 से अधिक पेट्रोल की कीमत पहुंच चुकी है। वहीं डीजल 94 रुपये से अधिक पहुंच गया है। यानी कि अब आगे भी क्या स्थिति रहेगी, कितना ये पहुंचेगा, कुछ कह नहीं सकते। लगातार कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन लोगों की मजबूरी है कि पेट्रोल 100 के पार पहुँच गया है। पहुँच गया तो क्या और आगे बढ़ेगा? किस तरह काम निकाल रहे हो? आप तो जाना है, सर्विस में जाते हो डेली। हाँ, लग तो ऐसा ही रहा, अभी और बढ़ेगा। तो कैसे मैनेज कर रहे हो? पहले कम सस्ता भाव कम था। मैनेज तो क्या, अभी थोड़ा इनकम पे फ़र्क पड़ गया। मतलब इनकम जो सेविंग्स थी वो कम हो गई है, वो इसकी वजह से जो कम हो गई और भाव बढ़ रहे हैं। हाँ, देखो एक आध जहाँ आदमी की सेविंग कम हुई है, लगातार कोरोना काल में लोगों की नौकरियाँ जा रही हैं, सैलरी कम हो रही है, और ऐसे में ये बढ़ती कीमतें आम आदमी की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। लगातार जो नौकरी के लिए जाते हैं उनको जाना हो रहा है, उनको डेली जाना पड़ता है। ये भी पेट्रोल भरवा रहे हैं। आप क्या पेट्रोल भरवाने आए हो? हाँ जी सर। पेट्रोल 100 पर पहुँच गया है। हाँ जी। तो कैसे मैनेज कर रहे हो? कर रहे हैं सर, ऐसे ही थोड़ा जाना तो डेली पड़ता है। हाँ। काम के लिए। बिल्कुल सर। क्योंकि लोग चूँकि अब काम निकालना है तो मैनेज करना ही पड़ेगा। तमाम लोग और भी इनसे बात करते हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं सर, एक मिनट सर, आपसे बात करना चाहेंगे एक सेकंड के लिए। अभी जो लगातार कीमतें बढ़ रही हैं, एक तो कोरोना का काल है, लोगों को बहुत दिक्कतें हैं, सर्विसेज आ रही है, पेट्रोल और डीजल लगातार महंगा होता जा रहा है। पेट्रोल और डीजल महंगा हो रहा है, इस पर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। जो भी सूटेबिलिटी के साथ में गवर्नमेंट कर सकती है उनको करना चाहिए। बस मेरा ये राय है। कम से आम आदमी को राहत इससे मिल सकती है। थोड़ी बहुत मिल सकती है। क्योंकि ये थोड़ी राहत इससे मिल सकती है, क्योंकि आपको ऑफिस जाना है तो गाड़ियों में से जाना होगा, पेट्रोल भरवाना है, डीजल भरवाना है। यानी कि इस तरह की जो रोज़मर्रा के काम आप करने हैं उसमें पेट्रोल डीजल आपको काम में आएगा ही। और ऐसे में लगातार पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें आम आदमी पर भारी पड़ रही हैं। जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज़ नेशन, जयपुर। वक्त यहाँ पर ब्रेक है, लेकिन उससे पहले बात देश की बहस की। देश की बहस में आज आप किस मुद्दे पर डिबेट चाहते हैं ये आपको तय करना है। 3 विकल्प आपके सामने हैं। पहला विकल्प है अमूल को बदनाम क्यों कर रहा है पेटा, नापाक पाकिस्तान अपनी हरकतों से कब आएगा बाज, कोरोना काल में डॉक्टरों को इस्तीफे के लिए किसने भड़काया। आप वोट कर सकते हैं अपने पसंद के मुद्दे पर। आप हमारी वेबसाइट पर जाकर वोट कर सकते हैं, हमारे मोबाइल ऐप या फिर हमारे ट्विटर हैंडल @NewsNation TV या फिर हमारे फेसबुक पेज पर भी जाकर आप वोट कर सकते हैं। कार्यक्रम से जुड़े अपने सवाल और राय हमें वीडियो बनाकर जरूर भेजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर 9711 002266।